Subscribe to Education Sarthi. Press the bell icon to get notification. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome back to Education Sarthi. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मोरल एजुकेशन यानी कि एमएस और मोरल साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स क्या होता है? आप में से क्या किसी को पता है काइंडनेस मीन्स क्या होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ काइंडनेस का मीन्स क्या होता है। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। अब दयालुता कैसे होती है तो आपको एक स्टोरी के रूप में मैं आपको इसे बता रही हूँ, आपके चैप्टर में भी है, तो आप इसे एज अ स्टोरी समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काइंडनेस का मतलब समझना। तो वन डे अ वुमेन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन शी फाउंड अ बेगर सिटिंग इन अ कॉर्नर। एक दिन एक औरत स्ट्रीट यानी कि जो क्या कहते हैं स्ट्रीट यानी कि कॉलोनी जो हमारी एक लेन होती है वैसे ही स्ट्रीट में वॉक करी थी और उसे एक भिखारी दिखता है। बेगर मीन्स दैट भिखारी, ठीक है। बेगर मीन्स दैट भिखारी सिटिंग इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में बैठा था। कौन बैठा था? भिखारी। द मैन वॉज एल्डरली रैग्ड एंड होमलेस। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और रैग था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो होमलेस था, उसके पास घर नहीं था। पेडेस्ट्रियंस वॉकड बाय हिम गिविंग हिम डर्टी लुक्स। लोग जा रहे थे उसके पास से, उसे अजीब अजीब सा मुंह बना रहे थे। मतलब डर्टी लुक्स आप समझ सकते हैं कैसे मुंह बनाते हैं लोगों को देख के ना, वैसा ही। द वुमेन स्टॉप्ड बाय द मैन एंड आस्क्ड। औरत रुकती है और उस मैन से यानी कि द बेगर से पूछती है, सर आर यू ऑल राइट? सर क्या आप ठीक हैं? इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ बहुत ठंड थी। द मैन वॉज शिवरिंग इन हिज टैटर्ड कोट। वो आदमी बहुत ठिठुर रहा था, शिवर कर रहा था अपने टैटर्ड कोट में यानी कि फटे हुए कोट में। शिवरिंग मीन्स दैट ठिठुर रहा था, ठीक है। शिवरिंग शिवरिंग ओके इन हिज टैटर्ड कोट। ही लुक्ड अप एट द लेडी, वो उस लेडी की तरफ देखता है। शी वॉज वेयरिंग अ वार्म जैकेट एंड हैड ग्लव्स ऑन, ठीक है। तो जो वो लेडी होती है जो उससे पूछती है, उसने क्या पहना होता है? गरम जैकेट पहना होता है और उसके हाथ में ग्लव्स भी होते हैं। गेट लॉस्ट वट वुड यू अंडरस्टैंड सैड द मैन विद द ग्रॉल। वो आदमी उस औरत को कहता है, भाग जाए यहाँ से या निकल जाओ, गेट लॉस्ट, निकल जाओ। तुमने क्या समझा? उस आदमी को देख भी रही थी कि वो उसके पास फटा चित्रा था उसने जो पहना हुआ था और वो ठिठुर भी रहा था, बट द वुमेन जस्ट स्टूड देयर। और वो औरत थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, तब भी उसने उसे ऐसे बोला गेट लॉस, तब भी वो वहाँ खड़ी थी। आर यू हंग्री शी आस्क्ड, वो उससे पूछती है कि आप भूखे हैं? नो आई हैव जस्ट इटन 4 ब्रेड स्लाइसेस एंड राइस सैड द मैन एंग्रीली। वो आदमी बड़े गुस्से में कहता है, मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस खाई है और चावल खाया है। द वुमेन डिड नॉट से एनीथिंग, उस औरत ने कुछ नहीं कहा। शी बेंट डाउन एंड जेंटली टग्ड एट हिज आर्म। वो आराम से बैठती है और उसकी आर्म में टग करती है यानी कि उससे हाथ मिलाती है। हे व्हाट आर यू डूइंग सैड द मैन स्टैंडिंग अप। उस साइड जो आदमी खड़ा था वो कहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? सी दैट होटल अक्रॉस द रोड, उस होटल को देखो, रोड के किनारे जो रोड पार है। लेट्स गो देयर सैड द वुमेन टू द मैन। और वो उस बेगर को वो औरत कहती है कि चलो उस होटल में चलते हैं। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी यंग वुमेन सेड द बेगर। और वो बेगर कहते तुम मेरा मजाक बना रही हो। किसको कहता है? उस लेडी को कहता है। नो आई वॉन्ट यू टू ईट समथिंग सेड द वुमेन। औरत कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ खाएं। द वुमेन परसिस्टेड सो दैट बेगर फॉलोड हर इन टू द होटल। वो औरत उसे बहुत बोलती है तो इसलिए वो उसके पीछे पीछे होटल चल देता है। द मैनेजर ऑफ द होटल अ यंग मैन स्टोर्ड अप टू द वुमेन एंड सेड। जो मैनेजर था उस होटल का यानी कि एक यंग आदमी, ठीक है, वो उस वुमेन को बोलता है, वी डोंट अलो बेगर्स इन टू आर होटल, हम भिखारियों को अपने होटल में अलाउ नहीं करते हैं मैम। यानी अलाउ मीन्स हम उन्हें अपने होटल में आने की इजाज़त नहीं देते हैं। द वुमेन स्टूड फर्म, वो वुमेन बहुत आराम से बहुत प्यार से बोलती है, ठीक है।
आई वॉन्ट दिस मैन टू ईट समथिंग, कि मैं चाहती हूँ ये आदमी कुछ खाए। द यंग मैन गॉट इन टू एन आर्ग्यूमेंट विद द वुमेन। अब जो वो मैनेजर था वो उस वुमेन के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, बहस करने लग जाता है। द वुमेन रिमेंड पोलाइट बट शी डिड नॉट बज। वुमेन तब भी पोलाइट थी पर क्या था, फिर भी वो उसे कर नहीं पाई, उसे अलाउ नहीं कर पाई। हाउ कैन आई हेल्प, एन एल्डरली पर्सन केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड द वुमेन। अब वो एक आदमी आता है और वो पूछता है, अच्छा आदमी, एक ढंग का आदमी आता है और कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, टेलिंग द यंग मैनेजर टू बी क्वाइट। और जो यंग मैनेजर है उसे कहता है चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। आई वॉन्ट दिस जेंटलमैन टू ईट समथिंग सेड द वुमन टू द ओल्ड मैन। और वो उस बूढ़े आदमी को वो औरत दोबारा से ऐसी कुछ कहती है कि आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि जो जेंटलमैन है, यानी कि जो मेरे साथ ये बैग है, उसे जेंटलमैन बोल रही हो, कि वो कुछ खाए। प्लीज कम दिस वे सैट द ओल्ड मैन लीडिंग दैम टू अ टेबल। अब वो जो ओल्ड मैन है वो कहता है इस रास्ते आइए। द ओल्ड मैन वॉज द ओनर ऑफ द होटल। और जो पुराना बूढ़ा आदमी था वो उस होटल का मालिक था। वाइल द बैगर एड टू हिज हार्ट कंटेंट, उसने अपने दिल भर के खाया, मतलब जी भर के खाया। हार्ट कंटेंट में जब तक उसका मन संतुष्ट नहीं हो गया उसे तब तक खाया। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द यंग वुमेन ओवर हिज स्पेक्टिकल्स। अब जो बूढ़ा आदमी था वो यंग वुमेन को देखता है अपने शीशे से, जैसे आपने देखा ना ऐसे शीशा नीचे करके ऐसे कोई देखता है किसी को, वैसे ही। द वुमेन सेड, सर आई थिंक यू रिकॉग्नाइज मी। 2 years back I had come to your hotel hungry and tired. I had no money in my pocket, but you had fed me a good meal and not charged a penny. वो कहती है कि सर आपने मुझे पहचान लिया है, मेरे को लगता है कि आपने मुझे पहचान लिया। 2 साल पहले मैं आपके होटल में आई थी और मैं बहुत भूखी थी और थकी हुई थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे मेरी जेब में, पर आपने मुझे जी भर के अच्छा खाना खिलाया था और 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया था, चार्ज नहीं किया था। दैट सेम डे आई हेल्प्ड एन एल्डरली पर्सन क्रॉस द रोड। और उसी दिन सेम डे मैंने एक बूढ़े इंसान को मदद की थी रोड क्रॉस करने में। ही वॉज द ओनर ऑफ MS कंप्यूटर्स। वो ओनर था MS कंप्यूटर का। वंस इन हिज ऑफिस ही सेंट फॉर मी एंड हायर्ड मी। और एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए मुझे बुलाता है और हायर कर लेता है जॉब में। सर इट वॉज योर काइंडनेस दैट डे मेड मी शो काइंडनेस टू अ स्ट्रेंजर ऑन द रोड। अब उस दिन मुझे काइंडनेस दिख जाती है, कैसे काइंडनेस है। उस दिन एक मैंने स्ट्रेंजर के साथ काइंडनेस दिखाई ना, दयालुता दिखाई रोड में। आई हैव ब्रॉट दिस beggar here because I know will be kind to him। क्योंकि मुझे पता था आप इसके साथ भी ऐसे ही काइंड, अच्छे, दयालु रहेंगे जैसे मेरे साथ थे। द ओल्ड मैन लाफ, बूढ़ा इंसान हंसता है। आई हैड सर्व यू अ फ्री मील अगेंस्ट द होटल्स पॉलिसी दैट डे। मैंने आपको फ्री मील होटल की पॉलिसी के अगेंस्ट दी थी उस दिन। एंड आई हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ द होटल वंस मोर। और मैंने एक बार फिर होटल के रूल तोड़ दिए हैं। हेयर बॉय फेड दिस जेंटलमैन वेल। उस यंग लड़के को कहता है बॉय इधर आओ, इस ये जेंटलमैन है, यानी कि ये जो जेंटलमैन है आपको दिख रहा है, मैं इसका हाईलाइट कर देती हूँ, हाँ ये जेंटलमैन, कि इसे अच्छे से खाना खिलाओ जब तक इसका दिल नहीं भर जाता। सेड द ओल्ड मैन टू द वेटर। वेटर को कहता है द beggar eyes shone with thankfulness। the woman gave a gentle smile to him। और वो ये जो लेडी है ये बहुत अच्छी स्माइल देती है, किसको, इसको देती है स्माइल। वाई, बिकॉज ये इस जेंटलमैन को खाना दे देता है फ्री में, ठीक है। तो फिर वो क्या कहती है, देखिए, आई थिंक आई कैन गेट यू अ जॉब इन माई कंपनी एंड अ प्लेस टू लिव इन टू, शी सेड। और वो उसको बैगर को कहती है कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दिला सकती हूँ और शेल्टर भी दिला सकती हूँ। तो गाइस दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ काइंडनेस। कैसे दयालुता दिखाई उस लेडी पे भी किसी ने दिखाई थी, तो उसने भी उस पर दिखाने की कोशिश की और उसके ज़रिए उसे खाना भी मिल गया। तो ये बहुत अच्छी काइंडनेस स्टोरी थी। तो आइए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस कुछ इस टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डिड द beggar टेल द वुमन टू गेट लॉस्ट। कि वो जो बेगर है यानी कि जो भिखारी है वो उस औरत को चले जाने के लिए यानी कि भाग जाने के लिए क्यों कहता है। आंसर,
because she know the condition of the beggar very well, but still she was asking, sir, are you all right? उसे उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति पता थी वो कैसा है, पर फिर भी वो उससे पूछती है, सर आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं? तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द वुमेन काइंड टू द बेगर? कि वो वुमेन दयालु क्यों थी बेगर के प्रति, बेगर के साथ दयालु क्यों थी? आंसर, बिकॉज वन डे द ओनर ऑफ द होटल एंड हिज बॉस ओनर ऑफ एम एस कंप्यूटर शोड द काइंडनेस टू हर। क्योंकि एक दिन जो ओनर है होटल का और उसका बॉस यानी कि ओनर ऑफ एम एस कंप्यूटर, वो उसे उसके प्रति काइंडनेस दिखाते हैं। अब कैसे काइंडनेस दिखाते हैं, आपने चैप्टर पहले अच्छे से समझा है ना, तो वहीं पे है एक्सप्लेनेशन, तो आप ज़रूर देखिए कैसे काइंडनेस दिखाया। अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो बैक जाइए और दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैड द ओनर ऑफ द होटल बीन काइंड टू द वुमेन? कि जो ओनर है होटल का वो कैसे उस वुमेन के प्रति दयालु हुआ? आंसर, द ओल्ड ओनर ऑफ द होटल बीन काइंड टू द वुमेन बाय गिविंग हर अ गुड मील। उसे एक अच्छा खाना दिया और 1 रुपया भी या 1 पैसा भी उससे नहीं लिया, तो ऐसे वो काइंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वन काइंड डीड लीड्स टू अनदर, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू द स्टोरी। वन डे द ओल्ड ओनर ऑफ द होटल एंड एम एस कंप्यूटर का मालिक काइंडनेस दिखाता है लेडी के लिए, और लेडी दिखाती है किस लिए काइंडनेस? बेगर के लिए, ठीक है? तो ये रेफरेंस स्टोरी रेफरेंस है और आप इसे और भी बड़ा लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बट ये सबसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है आपको। और अगर आपको इनके आंसर्स राइट करने हैं तो वीडियो को बैक जाइए, पॉज कीजिए और आंसर राइट कर लीजिए। और आप हमारे चैनल एजुकेशन सारथी को मैं दोबारा कहती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, 6, 7, 8 की सबकी वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।